गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक जो क्विज़ था, अभी मैंने एक क्विज़ आपको दिया था। इस क्विज़ में 10 क्वेश्चंस हैं और मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज पे थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट बातें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, उनका एक ये सॉल्यूशन के फॉर्म में मैंने वीडियो लिया है। तो इसमें ये 10 क्वेश्चंस थे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था C4H6 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। तो इनका मैं आपको डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है या जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है वो एग्ज़ाम में क्या होना चाहिए वो आपको बताता हूँ। तो देखो जरा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में C4H6 है और आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। तो देखो जरा किस तरीके से प्रोसीड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 में C4H6 इज गिवन। सबसे पहले तो बेटा इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला करो। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, दैट इज 2। ठीक है, और इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, वो इसका 2 होगा। और अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 है हाइड्रोकार्बन का, बिकॉज बेटा इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही है, और अगर Du 2 है किसी हाइड्रोकार्बन का, तो बेटा देयर कैन बी ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। देयर कैन बी ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। देयर कैन बी ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। या तो उस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर 2 रिंग्स होंगे, या फिर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड होगा। दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे हो सकती हैं। 2 डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 रिंग और अच्छा, आइसोमेरिज के क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, आपको फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए। बिकॉज आपने 8 स्ट्रक्चर बना दिए तो फिर आपको ये फील होना चाहिए कि यहीं पे हमें स्टॉप होना है। अब देखो 4 कार्बन है। 4 कार्बन के बेटा जो नॉर्मल एल्केन होते हैं वो ये 2 होते हैं। जो 4 कार्बन के नॉर्मल एल्केन है वो ये 2 फॉर्म होंगे, बस। क्लियर है। अब इसमें आपको 2 डबल बॉन्ड रखने हैं। तो इस स्ट्रक्चर में बेटा 2 डबल बॉन्ड में कभी नहीं रख सकता हूँ, कभी भी 2 डबल बॉन्ड में नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच वाले कार्बन का जो बैलेंसी है वो 5 हो गया, तो इसको इग्नोर कर देंगे। इसमें 2 डबल बॉन्ड रखने की पॉसिबिलिटीज, एक ये फॉर्म है और एक ये 1 2 3 4। इसके अलावा इसमें 2 डबल बॉन्ड रखने के कोई ऑप्शन नहीं है। आपने 2 ही आइसोमर होते हैं 4 कार्बन वाले के, तो 2 फॉर्म्स होंगे। इसमें आपको एक ट्रिपल बॉन्ड रखना है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड रखना है तो इस तरीके से एक ट्रिपल बॉन्ड आप यहां रख सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां रख सकते हो, और बेटा इस फॉर्मेट में आप यू कैन नॉट पुट ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी। तो इसके भी कितने फॉर्म्स आएंगे, 2। अब बेटा 2 रिंग बनाने के लिए 4 कार्बन है, 2 रिंग बनानी है, तो देयर इज ओनली 1 पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कोई नहीं होगा। उसके बाद एक रिंग, 4 कार्बन का रिंग ऐसे होगा, और 4 कार्बन को मैं ऐसे रिंग के फॉर्म में अरेंज कर सकता हूँ। बट अब प्रॉब्लम क्या है, इनमें एक डबल बॉन्ड रखना है। तो आई कैन पुट हियर, आई कैन पुट हियर, आई कैन पुट हियर ऑल्सो, एंड हियर ऑल्सो। So basically we will have 1 structure here, 4 structure here। तो डेफिनेटली आपका जो ये क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H6
इज इक्वल टू 9। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, ये जेईई एडवांस में आ चुका है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फीलिंग ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि मैंने सारे केसेस कंसीडर कर लिए हैं। सारे केसेस कंसीडर करने के बाद अब यहाँ पे कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, देन डेफिनेटली आई कैन गो विद 9। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखो। Question number 2, C6H15N, 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 ठीक है। अब देखो बेटा, इस कंपाउंड का डी यू अगर आप निकालोगे तो 0 है। इस कंपाउंड का डी यू क्या है? 0। हाइड्रोकार्बन में अगर आपको नाइट्रोजन पुट करना है और डी यू 0 है तो बेटा ओनली पॉसिबिलिटी विल बी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। बेटा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप सोच लेना जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक नाइट्रोजन हो, उसमें कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा जिसका डी यू 0 हो, ठीक है। जैसे आप बोलोगे साइनाइड, साइनाइड में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है तो डी यू 2 होगा। आइसोसाइनाइड में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डी यू 2 होगा। अब देखना जरा, और इसके पहले आपने लास्ट वीडियो जरूर देख लिया होगा, तो एक मैंने बहुत जबरदस्त ट्रिक बताई थी। 1, 1, 2, 4, 8 एंड 17 ये होते हैं अल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 एंड C6H13। अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो उनको मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। देखो बेटा 1 डिग्री अमाइन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, यहाँ अगर 1 डिग्री अमाइन कैलकुलेट करना है तो 1 डिग्री अमाइन में बेटा डेफिनेटली NH2 तो हो गई, और अगर मैं NH2 फिक्स कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? C6H13। सो बेसिकली आई विल हैव नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर 17। डायरेक्टली आपको बनाने की जरूरत नहीं। नाउ इन केस ऑफ 2 डिग्री अमाइन NH के साथ यहाँ CH3 फिक्स करना पड़ेगा एटलीस्ट, तो यहाँ क्या बचेगा? C5H11। इसके कितने आएंगे? 8 C5H11 के, और इसका तो एक ही फॉर्म है तो 8 हो जाएगा। Now we can put C2H5 here. So here we will have C4H9 and we will have C4H9. So here will be 4. Now again we can put C3H7 and here we will have C3H7. बेटा अब इसमें याद रखना, देखो NH जो ग्रुप होता है वो लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होता है। अगर आप देखोगे यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, अब इस 3 कार्बन की कितनी फॉर्म होंगी? 2 अल्फा बीटा, और इसकी कितनी फॉर्म होंगी? अल्फा बीटा। क्लियर है? तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ 17, 8, 4, 2 कर दिया। कुछ क्या करते हैं 2 यहाँ का 2 यहाँ का 4 कर देते हैं, 2 into 2, जबकि बेटा यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे। 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों होंगे समझो, बिकॉज वी विल हैव अल्फा NH अल्फा, बीटा NH बीटा, अल्फा NH बीटा एंड बीटा NH अल्फा। तो बेटा ये जो 2 होंगे, ये लास्ट के 2, बिकॉज NH एक सिमेट्रिक ग्रुप है आपका। अल्फा NH अल्फा, बीटा NH बीटा, अल्फा NH बीटा एंड बीटा NH अल्फा, ये दोनों बेटा सेम हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर दोनों तरफ अगर 3-3 कार्बन वाला हिसाब किताब है तो आप ना तो 2 करना, ना आप 4 करना, आप कितना करोगे? 3।
बिकॉज आप सोचो अल्फा बीटा या बीटा अल्फा एंड दिस NH इज सिमेट्रिक, तो 2 डिग्री अमाइन कितने आ जाएंगे? 2 डिग्री अमाइन आ जाएंगे बेटा 15, 1 डिग्री अमाइन है 14, 3 डिग्री अमाइन देखो 3 डिग्री अमाइन में अब बेटा 3 जगह बांटने हैं आपको 6 कार्बन। सो वी विल स्टार्ट यहाँ पे CH3, एटलीस्ट यहाँ CH3, तो यहाँ क्या बचा C4H9। नाउ वी विल हैव 4 स्ट्रक्चर। नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट C2 हेयर, C1 हेयर, हेयर विल बी C3, अगेन इसके 2 स्ट्रक्चर C3 के। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू C2, C2 एंड C2, इसका एक ही फॉर्म आएगा बिकॉज ऑल आर C2, तो इसका एक ही फॉर्म होगा। तो बेटा जो 3 डिग्री अमाइंस होंगे वो कितने हो जाएंगे 4, 2, 1, 7। सो बेटा जो टोटल आंसर होगा इसका। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये बात याद रखना कि जो 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन में सिर्फ आपको नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, बट 2 में आपको हाइड्रोजन रखना है, तो जितने भी कार्बन होंगे वो आप एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 6 कार्बन में से 6 कार्बन है और एक ही जगह देने हैं, तो उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही होंगी कि मैं 6 कार्बन उसको दे दूँ। 2 डिग्री अमाइन में वो 6 कार्बन 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। एंड दोनों लोग आइडेंटिकल हैं, ये आप समझना, दोनों पर्सन आइडेंटिकल हैं, मतलब आप इसको 3 दो, इसको 3 दो, या इसको 4 इसको दो, फिर ये मत बोलना कि इसको 4 इसको दो और इसको 4 इसको दो, बिकॉज NH के दोनों साइड सिमेट्रिक है हिसाब किताब। तो क्या होगा, 6 कार्बन बांटने, तो 1, 5, 2, 4, 3, 3, दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। अब 3 डिग्री अमाइन में 3 जगह बांटने हैं 6 कार्बन, तो एक तो हो जाएगा 1, 1, 4, 1, 2, 3 एंड 2, 2, 2। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिकॉज जिनको आप दे रहे हो वो सेम है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा 17 प्लस 15, सो दिस इज आई गेस 32 प्लस 7, सो दिस विल बी 39। इसमें बच्चों ने जो गलती करी है, या तो 38 करा है वीडियो देखने के बाद, 38 अगर आपने करा है तो यहाँ पे 2 डाला होगा, अगर आपने 40 करा है तो यहाँ 4 डाला होगा, जबकि करेक्ट आंसर विल बी 39। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। सेकंड का आंसर आएगा 39। नाउ वी विल मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज C7H16O। C7H16O, इसका भी बेटा DU कितना है 0, और अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और DU 0 है, तो ओनली पॉसिबिलिटी विल बी अल्कोहल एंड ईथर। ओनली पॉसिबिलिटी विल बी अल्कोहल एंड ईथर। आप बोलोगे सर कीटोन, तो मैं बोलूंगा कीटोन में बेटा एक डबल बॉन्ड होता है, और अगर कीटोन में डबल बॉन्ड है तो उसका DU 1 होगा, एल्डिहाइड में 1 होगा, एपॉक्साइड में 1 होगा, बट अल्कोहल ईथर में 0 DU हो सकता है। तो बेटा अल्कोहल की पॉसिबिलिटी के लिए क्या होगा, अल्कोहल का कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसमें OH तो हो गई, और अगर OH होगा, शायद इसमें ईथर अकेला पूछा होगा, बिकॉज 1, 1, 2, 4, 8, 17, so we are having number of structural isomers up to 6 कार्बन, और यहाँ पे C7H15 आएगा। इसका हम लोग ने कैलकुलेट करा भी नहीं है, ना ये JEE में पूछा जाएगा, बिकॉज अपन को मालूम है कि 17 भी कितने कठिनाई से आते हैं, है ना। तो इसमें शायद मैंने क्वेश्चन में ईथर अकेला पूछा होगा। इसमें क्वेश्चन जो आएगा आपको ईथर कैलकुलेट करने थे। अगर ईथर्स कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ देखो OC1,
तो यहाँ क्या होगा C6 17, OC2 C5 8, OC3 C4, और इसके हो जाएंगे अब 4 और इसके होंगे 2। नाउ ये 8 होगा बिकॉज अब सेम नहीं है, इसकी 4 फॉर्म डिफरेंट है, इसकी 2 फॉर्म डिफरेंट है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी 16 प्लस, सो दिस विल बी 33। इसका मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा होगा उसमें ईथर स्ट्रक्चर पूछे होंगे। ईथर हम इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे अगर एक कार्बन है तो 6 कार्बन यहाँ बचेंगे 17, 2 कार्बन में 5 8, 3 कार्बन में 4, तो 4 इंटू 2। सो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 33। 33 ईथर स्ट्रक्चर्स विल बी पॉसिबल। 33 ईथर स्ट्रक्चर विल बी पॉसिबल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूछा होगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। 4th में पूछा होगा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो देखो C7H17N DU 0 है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन होगा। बट हमसे 1 डिग्री अमाइन नहीं पूछा जाएगा, क्यों? उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर आएंगे और वो हमने एक्चुअली में उसको हमने करा भी नहीं है। C7 अनसैचुरेटेड जेई में नहीं आएगा, ठीक है। इनफैक्ट जेई में 6 वाला भी नहीं आएगा, बट 6 वाला फिर भी आ सकता है, ठीक है। मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। तो एक्चुअली में 5 तक ही आता है, ठीक है, 5 कार्बन तक ही आता है। अगर सैचुरेटेड की कैलकुलेशन करनी है तो अपन ने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, 6 तक कर लिया, बट 7 नहीं आएगा। फिर तो ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है। आप बोलोगे 8 का 9 का, ऐसे कोई अपन को इसमें PhD करनी नहीं है। तो देखो 1 डिग्री अमाइन हमें बताना नहीं है। 2 डिग्री अमाइन NHC1, तो यहाँ होगा C6, NHC2 C5, NHC3 C4, तो ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2। तो 2 डिग्री अमाइन तो अभी भी 33 आएंगे। 2 डिग्री अमाइन 33। और जो 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन, अब 7 कार्बन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितनी जगह? 3 जगह। तो यहाँ पे C1, यहाँ आएगा C5, C1, C2, C4, नाउ C2, C2, C3, ठीक है। और एक केस और हो सकता है NC3, C3, C1। 7 कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट करने के यही तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? 5 1 1, 4 1 2, 3 2 2 एंड 3 3 1। इसके कितने फॉर्म आएंगे? 8। इसके कितने आएंगे? 4। इसके कितने आएंगे? 2। और बेटा ये C3 सिमेट्रिक हिसाब किताब है। अल्फा अल्फा बीटा 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 अल्फा बीटा अल्फा और अल्फा बीटा। इसके कितने हो जाएंगे? 3। तो 8 4 12, 14 और 3 17। तो ये आएगा 17। सो योर आंसर विल बी 33 प्लस 17। सो आई गेस आंसर इज गिवन 50। तो 50 विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें हाँ याद रखना, सिर्फ कौन से निकालने हैं? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ओनली। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कितने आएंगे? 50 स्ट्रक्चर्स आएंगे। और अच्छी बात क्या है, हम 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। C6H12 is given in question number 5. C6H12, तो बेटा इसका DU1 है और DU1 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब 6 कार्बन के जो फ्रेम है वो कितने होते हैं? 6 कार्बन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, ये भी 6 और इस तरीके से 6। अच्छा ये बेटा बिल्कुल याद रखना, आप मैं एक बार और बता देता हूँ। CH4 के नंबर ऑफ आइसोमर 1 होता है, C2H6 का 1 होता है, C3H8 का भी 1 होता है, C4H10 के 2 होते हैं एंड C5H12 के 3 होते हैं एंड C6H14 के 5 होते हैं एंड C7H16 के 9 होते हैं। शुरू के 3 में 1 फॉर्म ही होते हैं, आप कैसे भी करो एक एक फॉर्म होगा शुरू के 3 में। एल्केन में अल्काइल ग्रुप से कंफ्यूज मत होना, दीज आर एल्केन्स, तो इसकी 2 फॉर्म, इसके 3, इसके 5 और इसके 9, ये भी शायद मैंने लास्ट वीडियो में बनाए हुए हैं। तो देखो जैसे ही मैंने C6 देखा मैंने 5 फॉर्म बनाए, अब मैं इनमें डबल बॉन्ड रखने का तरीका देख लूंगा। देखो जरा यहाँ 1 2 3 1 2 3 4, बिकॉज ये और ये सेम होगा। यहाँ पे देखो 1, अब ये और ये सेम होगा, 2, ये और ये सेम होगा, 3, इसमें बेटा 1 एंड 2, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, समझ गए। और इसमें सिर्फ 1, ऐसा क्यों बेटा? बिकॉज इस फ्रेम में मैं डबल बॉन्ड रख ही नहीं सकता हूँ, अगर मैंने इस फ्रेम में डबल बॉन्ड रखा तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। तो बस इसको काउंट कर लो, 3 4 3 7 3 10 2 12 और 1 13। इसके बेटा कितने स्ट्रक्चर आएंगे? 13। तो 13 स्ट्रक्चर आएंगे, जो कैसे होंगे? 13 स्ट्रक्चर आएंगे। देखो 3 ये है, 4 ये है, 3 ये, 2 ये और 1 ये, 13 स्ट्रक्चर आएंगे जो असाइक्लिक होंगे, जिनमें रिंग नहीं होगा। ठीक है, अब रिंग वाले कंपाउंड अगर बनाने हैं, अगर रिंग वाले कंपाउंड बनाने हैं तो देखो जरा कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको रिंग्स बनाने हैं कैसे प्रोसीड करोगे? सबसे पहले तो एक 6 मेंबर्ड रिंग, उसके बाद 5 मेंबर्ड रिंग में एक मिथाइल, अब मिथाइल कहीं भी लगाओ, 4 मेंबर्ड रिंग में एक इथाइल, उसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग में 2 मिथाइल, उसके बाद 4 मेंबर्ड रिंग में 2 मिथाइल अलग अलग पोजीशन पर, 1 2 पर, फिर 1 3 पर। So these are the possibilities of 6 membered, 5 membered and 4 membered. 3 membered देखो, यहाँ 3 कार्बन, और ये जो प्रोपाइल लगा है इसकी 2 फॉर्म होते हैं, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। क्लियर है बेटा? ये बच्चे ये मिस कर देते हैं आइसोप्रोपाइल वाला स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन और 1 कार्बन अलग, उसके बाद 2 कार्बन ऐसे और 1 कार्बन, उसके बाद तीनों अलग। फीलिंग ऑफ कंप्लीशन भी है, मैंने सारे बना लिए। तो इसके रिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे? 12, और इसके असाइक्लिक स्ट्रक्चर कितने आए थे? 13। तो बेटा इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, अगर X है, एंड साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर Y है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X माइनस वाई? ब्यूटीफुल क्वेश्चन होगा, जेई एडवांस में आ सकता है, आंसर इसका बनाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया होगा। तो 5 का जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 13 + 12, दैट इज 25 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था C4H8Cl2। तो बेसिकली 4 कार्बन है, उसमें 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन लगाने हैं। तो 4 कार्बन का फ्रेम एक ये होता है और एक ये होता है, इसमें 2 क्लोरीन लगाने के ऑप्शंस देखने हैं। ऐसे 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, ऐसे 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, ऐसे 2 क्लोरीन लगा सकते हैं,
ऐसे 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, इस तरीके से 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 1 2 2, एक और हो सकता है 2 3। इस फ्रेम में तो आई गेस यही होगा। हम लोग ने क्या कर लिया है, 1 1 कर लिया है ना, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो नहीं सकता है, 4 4 हो नहीं सकता है। अब 1 2 हो गया है, 1 3 हो गया है, 1 4 हो गया है, उसके बाद 1 वाले सारे हो गए, 2 3 हो गया है, 2 4 विल बी इक्विवेलेंट टू 1 3, तो वो होगा नहीं, देन फिर 3 4 वो सब तो हो ही गया। अब इसमें 2 क्लोरीन 1 2 ऐसे लगा सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, एक क्लोरीन यहाँ एक यहाँ, तो एक तो ये लगा दिया हमने, एक पे ही दोनों है ना, और एक ये, एक यहाँ और एक यहाँ। दिस विल बी डिफरेंट फॉर्म इन दोनों पे। अब देखो इन दोनों पे लगाओ या इन दोनों पे लगाओ या इन दोनों पे लगाओ, बात एक ही है, और दोनों बीच में लगा नहीं सकते हो आप, तो आई गेस यही 3 स्ट्रक्चर्स होंगे इसके। यस और नो, 1 1, ये यहाँ पे दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ऐसा हो सकता है क्या, बीच में दोनों हो नहीं सकते हैं, और बीच में अगर एक रख दिया आपने तो ऑल आर सेम, तो बीच में रखने का तो बस एक ही तरीका है, बीच में 2 रख नहीं सकते हैं, एक यही रखोगे। उसके बाद किनारे में आप दोनों इसमें डालो या दोनों इसमें डालो या दोनों इसमें डालो, बात एक ही है। और सेपरेटली तो ये फॉर्म्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट था C6H12O, ओनली एल्डिहाइड प्लस कीटोन स्ट्रक्चर बताने थे। तो बेटा सबसे पहले इसका DU चेक करो, DU 1 है, मतलब यस वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड के लिए क्या फिक्स कर दो, CHO, यहाँ क्या बचा C5H11, सो दिस विल बी 8 है ना, एल्डिहाइड 8 होंगे। कीटोन के लिए CO के साथ यहाँ एटलीस्ट 1 कार्बन, तो हेयर विल बी 4, CO के साथ यहाँ 2 कार्बन, तो हेयर विल बी 3। नाउ अब यहाँ 3 करोगे, यहाँ 2 सिमेट्रिक है, सेम हो जाएगा, तो इसका 4 और इसका 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। 8 एल्डिहाइड एंड 6 कीटोन्स स्ट्रक्चर, 8 एल्डिहाइड एंड 6 कीटोन्स स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें एक और था, इसका अगला C7H14O, इसका भी DU 1 है, इसमें भी एल्डिहाइड प्लस कीटोन पूछा है, इसमें भी CHO फिक्स कर देंगे, C6H13, तो ये हो जाएगा कितना 17। उसके बाद COC1, तो यहाँ C5 8, COC2 C4 तो 4, COC3 C3 ये 3 होगा। तो इसके एल्डिहाइड कितने हैं 17 और कीटोन कितने हैं 15, तो इसका आंसर आएगा 33। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर 33 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आया था 14, 7 का आंसर आएगा 14 एंड 8 का आंसर आएगा 32। अब देखो 9th और 10th थोड़े से अलग हैं, ध्यान से देखो 9th और 10th। क्वेश्चन नंबर 9th है, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, C6H12O2, तो बेटा DU 1 है, 2 ऑक्सीजन है
वो बोल रहा है एसिड एंड एस्टर स्ट्रक्चर, तो यस दिस इज वेरी मच पॉसिबल। एक डी यू के साथ ये आपका एक डी यू के साथ डेफिनेटली एसिड और एस्टर हो सकते हैं बिकॉज 2 ऑक्सीजन है। तो एसिड के लिए तो सीधा सीधा COOH फिक्स कर दो, तो C5H11, ये तो 8 आ गए। एस्टर के लिए एक बात याद रखना, यहाँ CO के बाद यहाँ C1, एटलीस्ट यहाँ 1 कार्बन, तो यहाँ कितने कार्बन बचे, आई गेस 5 और 1 6 थे टोटल, यहाँ 4 बचे, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर होंगे। उसके बाद COOC2, यहाँ पे C3, इसके 2 फॉर्म होंगे, COOC3 एंड C2। अब बेटा देखो ईथर में और कीटोन में ये दोनों सेम हो गए थे, लेकिन ये एस्टर डिसिमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप है। इस साइड 2, इस साइड 3 और इस साइड 3, इस साइड 2, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसके भी 2 फॉर्म आएंगे इस साइड से। नेक्स्ट COOC4, यहाँ C1, इसके 4 फॉर्म आएंगे। उसके बाद बेटा एक और मिस्टेक करते हैं बच्चे, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, जबकि यहाँ C5 आएगा, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, दिस इज फॉर्मेट डेरिवेटिव, फॉर्मेट हो सकता है, दिस इज C5 एंड 1। तो आपको यहाँ पे आप 0 कार्बन तक ला सकते हो, तो 5 हो गए, तो ये कितना हो गया 8। तो इसमें जो एसिड स्ट्रक्चर है वो 8 है। एसिड कितने हैं, एसिड स्ट्रक्चर जो है वो कितने हैं इस क्वेश्चन में, एसिड जो है वो 8 है। और एस्टर यहाँ C1, यहाँ C2 तो 4, यहाँ C2 C3 तो 2, C3 C2 2, C4 C1 4, C5 और H, ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, याद रखना। तो इसका देखो ऐसे आंसर आ रहा है 8 4 2 2 4 8, तो ये हो जाएगा 28 स्ट्रक्चर विल बी द करेक्ट आंसर, 28 विल बी आंसर, 8 4 2 2 4 2। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें था बेटा C7H14O2, C7H14O2। इसमें एसिड, इसका देखो बेटा DU कितना है, DU1, 2 ऑक्सीजन है, एसिड बनेगा, एसिड के लिए COOH फिक्स कर दो, तो C6H13, इसकी तो 17 फॉर्म हो गए, एसिड तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एस्टर के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी एस्टर के लिए। तो देखो एस्टर में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, COOC1 तो यहाँ C5, COOC2 C4, COOC3 तो C3, COOC4 तो C2, COOC5 तो C1, COOC6 तो यहाँ हाइड्रोजन। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, बोलो देख लो एक बार। C5 यहाँ पे 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0। अब देखो बेटा इसके तो 8 फॉर्म होंगे बिकॉज ऑफ दिस ओनली, इसके 4 फॉर्म होंगे बिकॉज ऑफ दिस, इसके बेटा अब 4 होंगे बिकॉज अल्फा बीटा और बीटा अल्फा बोथ विल बी डिफरेंट, क्यों, डिसिमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप है। इसमें क्या होगा 4, इसमें क्या होगा 8 और इसमें क्या होगा 17। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 17 होंगे आपके, क्या 17 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे आपके एसिड, 17 एसिड, और एस्टर होंगे 8 + 4 12 और 4 16, 4 20 और 8 28, 28 + 17 30 45। तो 45 आपके क्या हो जाएंगे एस्टर, तो 45 + 17, so I guess this will be 62 will be correct answer। तो 62 इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसमें ये देखो जरा,
इसमें बेटा एक बात याद रखना, देखो एक्चुअली में क्या है, ये कोई भी क्वेश्चन है, इसकी अपन ने प्रैक्टिस इतनी इसलिए करी कि कोई भी क्वेश्चन में अगर नंबर निकलने को आ जाता है और अपनी रेंज में अगर क्वेश्चन है, अपन इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि जेई में जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली, जेई में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 20 स्ट्रक्चर्स आएंगे। अब देखो हमें अगर ये इन स्ट्रक्चर्स को बनाना भी पड़ेगा तो 3-4 मिनट्स में, जब हमें नंबर मालूम है ना, जब हमें नंबर पता है कि इतना है, जब नंबर हमें मालूम है तो डेफिनेटली हम उसको बना सकते हैं। लेकिन हमें जब मालूम ही नहीं है कितने बनाने हैं तो फिर जेई एडवांस में बहुत टफ हो जाता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था C6H12O2 और ऐसा था कि उसके कितने कितने स्ट्रक्चर आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो बेटा फिर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि CO के साथ C1 वाले फॉर्म्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो इस तरीके की बातें ये साइड रोल में रहेगा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो इनका यूज होगा। और अपन को 30-40 सेकंड के अंदर एक नंबर पता हो जाना चाहिए कि इसके इतने फॉर्म्स पॉसिबल है, देन हम वी कैन इजीली ड्रॉ इन 2-3 मिनट्स। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।